हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश और मैं हूं एक इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 वर्ब्स के बारे में। ये वर्ब्स हैं फॉरगेट, रिग्रेट, रिमेंबर और ट्राई। गाइस, इनके साथ में जेरेंड भी लगता है और इन्फिनेटिव वर्ब भी लगता है, लेकिन हिंदी अनुवाद होता है डिफरेंट। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो इसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। फार्मूला बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले वर्ब्स आएगी, उसके बाद जेरेंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद है इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट वर्ब। तो गाइस, जब भी हम वर्ब के साथ में जेरेंड का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस चला जाता है पास्ट टेंस में। उसका सेंस जो होता है वो होता है पास्ट टेंस में। और जब भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस जाता है फ्यूचर टेंस में। तो चलिए इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले इन वर्ब का मीनिंग जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है रिग्रेट यानी खेद प्रकट करना। जो सेकंड है वो है रिमेंबर यानी याद रखना या याद करना। और जो थर्ड वर्ब है वो है फॉरगेट यानी कि भूलना। और लास्ट जो है वो है ट्राई। ट्राई का मीन्स प्रयास करना या कोशिश करना। तो ये 4 ऐसी वर्ब है जिन्हें गाइस आपको याद रखना है, क्योंकि इनका यहाँ पर खास यूज़ है। और ख़ास यूज़ इसलिए है क्योंकि जेरेंड और इन्फिनिट का यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जिससे इसके अर्थ में भी फ़र्क पड़ता है। तो आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आई रिग्रेट पॉइंटिंग आउट योर मिस्टेक। आई रिग्रेट पॉइंटिंग आउट योर मिस्टेक्स। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी मिस्टेक निकाली। मुझे खेद है कि मैंने आपकी गलतियां निकाली। तो गाइज, यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट टेंस का मीनिंग देता है, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट वर्ब के बाद जेरेंड वर्ब आई है यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। तो इस टाइप की फॉर्मेशन आ जाती है, तो इसका अर्थ होता है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में चला गया। गाइस, इसी वर्ब में यानी रिग्रेट के बाद जब हम इन्फिनेटिव वर्ब लगाते हैं यानी टू प्लस फर्स्ट वर्ब लगाते हैं तो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में चला जाता है। तो देखिए इसका क्या अर्थ है। आई रिग्रेट टू पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स। मुझे खेद है कि मुझे तुम्हारी गलतियां निकालनी होगी। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी गलतियां निकालूंगा। तो याद रखिए ये सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस का मीनिंग देता है। तो गाइस देखिए, देखने में तो ये सेंटेंस बड़े इजी लग रहे हैं। पहले सेंटेंस में जेरेंड लगाया और दूसरे में इन्फिनेटिव लगाया, लेकिन इसके जो मीनिंग है उसमें कितना फ़र्क हो गया, टेंस भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर यही बात नोट करने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ रिमेंबर टू ब्रिंग योर फीस टुमारो। कृपया याद रखिए आपको कल अपनी फीस लानी है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर रिमेंबर के बाद में टू ब्रिंग ये इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि फ्यूचर का मीन्स दे रहा है, यानी कृपया करके आप अपनी कल फीस लाइए। अब इसी सेंटेंस को हम पास्ट में बदलेंगे, तो मतलब रिमेंबर के बाद में हमको जेरेंड रखना होगा यानी वर्ब प्लस आईएनजी। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आई रिमेंबर ब्रिंगिंग योर फीस यस्टरडे। मुझे याद है आप अपनी फीस कल लेकर आ गए थे। मुझे याद है आप अपनी फीस
कल लाए थे। तो यहाँ पे देखिए रिमेंबर के बाद में ब्रिंगिंग है जो कि जेरेंड है, और इसी की वजह से ये सेंटेंस पास्ट टेंस में चला गया, और साथ में एडवर्ब भी है येस्टरडे। इससे भी हिंट होता है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का मीन्स देता है। थर्ड एग्जांपल है आई रिमेंबर शोइंग यू दिस बिल्डिंग। मुझे याद है यह भवन मैंने तुम्हें दिखाया था। मुझे याद है यह बिल्डिंग मैंने तुम्हें दिखाई थी। तो गाइज ये सेंटेंस पास्ट टेंस में, क्योंकि रिमेंबर के बाद में शोइंग जो कि जेरेंड आया है, तो इस बात को आप नोट कर लें कि किस ढंग से रिमेंबर के बाद में जेरेंड रखने पर ये पास्ट टेंस में मीनिंग चला गया है। तो चलिए इस सेंटेंस को इन्फिनिटिव का यूज़ करके फिर से बनाते हैं और देख। आई रिमेंबर टू शो यू द मेंशन्ड हाउस। मुझे याद है कि जिस घर के बारे में हमने चर्चा की थी वह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पर रिमेंबर के बाद में टू शो जो कि इन्फिनिटिव वर्ब है, इसने सेंटेंस के मीनिंग को फ्यूचर में बदल दिया है, और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ एग्जांपल है ही ट्राइड टू ड्राइव द कार। उसने कार को चलाने का प्रयास किया। तो गाइस जब भी एफर्ट किया जाता है, किसी काम के लिए प्रयास किया जाता है, तो इन्फिनिटिव का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्राइड वर्ब है पास्ट टेंस में, और इसके बाद में टू ड्राइव ये इन्फिनिटिव है, तो एफर्ट के लिए हमेशा इन्फिनिटिव ही आता है। तो ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा डिफरेंट है जो पहले एग्जांपल दिए थे उनसे। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब गाइज इसी सेंटेंस को हमने जेरेंड का यूज़ करके चेंज किया है। ही ट्राइड ड्राइविंग द कार। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के लिए यानी कि प्रयोग के लिए हमेशा वर्ब के बाद जेरेंड ही आता है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी ही आता है। तो इसलिए ट्राइड के बाद में ड्राइविंग जेरेंड लिया गया है। तो इसका अर्थ है ही ट्राइड ड्राइविंग द कार। उसने कार को चलाने की कोशिश की, उसने कार को चलाने का प्रयास किया। ये एक्सपेरिमेंट है, इसलिए यहाँ पे जेरेंड का प्रयोग किया गया है। तो दोनों सेंटेंस में अंतर को अच्छे से जान लें। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस, ये कुछ अदर्स एग्जांपल हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है ही बिगेन राइटिंग। तो बिगेन के बाद में जेरेंड है। अब इसका मतलब है कि उसने लिखना शुरू कर दिया। लिखना तो शुरू कर दिया, लेकिन राइटिंग से ये पता ही नहीं लगता कि वो अभी भी लिख रहा है या नहीं। और दूसरा सेंटेंस जो है ही बिगेन टू राइट, इसका मतलब है कि वह लिखने लगा, यानी एक्टिविटी करने लगा, क्योंकि यहाँ पे बिगेन के बाद में इन्फिनिटिव वर्ब है। अगला एग्जाम्पल है ही स्टॉप्ड टॉकिंग, यानी उसने बातें करना बंद किया। मतलब वो बातें कर रहा था और वो उसने बातें बंद कर दी। दूसरा सेंटेंस है ही स्टॉप्ड टू टॉक, वह बात करने के लिए रुका, यानी कहीं जा रहा था तो वो बात करने के लिए रुक गया। तो देखिएगा इस तरह से जेरेंड और इन्फिनिटिव में फ़र्क आ जाता है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।